तो व्यूअर्स, एक बार फिर से देश में एक रिक्रूटमेंट एग्जाम कंट्रोवर्सी हेडलाइंस बना रहा है और इस बार बात हो रही है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम की। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी के एग्जाम क्लियर करना कितना बड़ा सपना होता है, लेकिन जब वो एग्जाम एक नाइटमेयर बन जाए तो नेचुरली गुस्सा फूटता ही है। जुलाई 24 से शुरू हुआ ये रिक्रूटमेंट टेस्ट 1 अगस्त तक चलना था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट्स के लिए फ्रस्ट्रेशन का एक सिलसिला ही देखने को मिला। सर्वर क्रैशेस, एग्जाम कैंसिलेशंस, अनसेफ एग्जाम सेंटर्स एंड अनप्रोफेशनल कंडक्ट। एस्पिरेंट्स का पेशेंस खत्म हो गया और दिल्ली चलो के नारे के साथ थर्सडे को पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट देखने को मिले, जो जंतर मंतर पर पीक पर पहुंच गए। प्रोटेस्ट के बीच टीचर्स और एस्पिरेंट्स ने क्लियर बोला, दिस एग्जाम प्रोसेस इज नॉट जस्ट मिसमैनेजमेंट बट आउटराइट नेग्लिजेंस दैट इज पुटिंग द करियर्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एट रिस्क। मामले इतने बिगड़ गए कि लग रहा है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवाई के सामने पहुंच सकते हैं। और आखिर इस केस में कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं एस्पिरेंट्स के, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स के केओस की। एस्पिरेंट्स को उनके घर से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर एग्जाम सेंटर्स अलॉट किए गए, वो भी ऐसे एरियाज में जो ना सिर्फ रिमोट थे बल्कि अनसेफ भी। कई कैंडिडेट्स को तो ऐसी जगह भेजा गया जहां उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर कैटल खड़े देखे और ऊपर वो एग्जाम दे रहे थे। मतलब इमेजिन कीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं और एग्जाम देने आते हैं और सामने ये हालत मिलती है। एस्पिरेंट्स का कहना है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहां बाउंसर्स के रूप में डिप्लॉय किए गए थे, उन्होंने स्टूडेंट्स को अग्रेसिवली ट्रीट किया जब उन्होंने इश्यूज उठाए। ये काफी अलार्मिंग है क्योंकि एग्जाम सेंटर एक सिक्योर और रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ना कि ऐसी जगह जहां एस्पिरेंट्स को डर के साथ पेपर देना पड़े। टेक्निकल ग्लिचेस की बात करें तो सर्वर क्रैशेस, मैल फंक्शनिंग सिस्टम्स एंड माउस के काम ना करने की कंप्लेंट्स बहुत कॉमन रही। सोचिए आप एग्जाम देने बैठे और सिस्टम ही हैंग हो जाता है। इतना प्रेशर और स्ट्रेस होने के बाद भी स्टूडेंट्स को ये टॉलरेट करना पड़ा। अब प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि एसएससी ऑफिशियल्स ने खुद माना है कि उनके पास फेज 13 के एग्जाम के रिगार्डिंग 55,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई है। अब अगर 3 लाख एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे हैं और 55,000 इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं तो क्लियरली कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। टीचर्स और प्रोटेस्ट लीडर्स का कहना है कि द एसएससी सीजीएल which sees around 30 lakh aspirants is set to begin on August 30th. If the SSC cannot handle an exam with 3 lakh candidates right now, how will it manage 30 lakh? अब ये सिर्फ एस्पिरेंट्स का कंसर्न नहीं है, ये एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर का सिग्नल है। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी उठी है वेंडर सिलेक्शन को लेकर। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए ऐसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जिनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है, कुछ तो अलिजेडली ब्लैक लिस्टेड भी है। अब सवाल यही उठता है कि एसएससी ने ऐसे वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? क्या पब्लिक टेंडरिंग रूल्स फॉलो हुए थे? क्या ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हुआ? एस्पिरेंट्स का डिमांड है कि वेंडर हायरिंग प्रोसेस पर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। अगर करप्शन या इरेगुलरिटी प्रूव होती है तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और बीएनएस के चीटिंग प्रोविजंस सेक्शन 318 के अंदर एक क्रिमिनल केस बन सकता है। जब एस्पिरेंट्स ने अपना गुस्सा रोड पर उतारा तो उन्हें पुलिस के एक्शन का भी सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स कहती है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया और बेटॉन चार्ज यानी कि लाठी चार्ज भी किया गया और इवन टीचर्स को भी अरेस्ट किया गया जो इसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। एस्पिरेंट्स कहती है कि ये उनके आर्टिकल 19 के राइट स्पीच एंड पीसफुल असेंबली का वायलेशन हुआ। कोर्ट्स ने बार बार ये क्लैरिफाई किया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है और अगर पुलिस फोर्स यूज करती है बिना प्रोपोर्शनेट रीजंस के तो वो डीके बासु गाइडलाइंस और एनएचआरसी के प्रोटोकॉल्स का वायलेशन है। अब आते हैं इस मैटर के लीगल पहलू पर। अगर हम लीगल स्टैंड पॉइंट से देखें तो ये इशू मल्टीपल एंगल्स कवर करता है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्बिट्रेरी सेंटर एलोकेशन और सब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्लियरली आर्बिट्रेरीनेस दिखाते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, अनसेफ ह्यूमिलिएटिंग एग्जाम कंडीशंस डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 ए एंड बी, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर फोर्स यूज करना स्पीच और असेंबली के राइट्स का वायलेशन हो सकता है। एक दूसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का। एसएससी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ड्यूटी होता है कि वो फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करे। अगर ये फेल होता है तो एस्पिरेंट्स हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स में आर्टिकल 226(32) के अंदर रिट पिटिशंस फाइल कर सकते हैं। तीसरा, वेंडर सिलेक्शन एंड करप्शन। अगर ब्लैक लिस्टेड वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स और सीवीसी गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है। ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मैटर भी बन सकता है। फोर्थ, पुलिस एक्सेसेस।
प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फोर्स का डिस्प्रपोर्शनेट यूज NHRC गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर रॉन्गफुल डिटेंशन या इंजरी हुई है तो एस्पिरेंट्स कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब एस्पिरेंट्स के पास कुछ स्ट्रॉन्ग लीगल रेमेडीज है, जैसे कि रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, री एग्जाम के डिमांड, वेंडर सिलेक्शन की CBI इंक्वायरी और SSC रिफॉर्म्स के लिए क्लास एक्शन पिटिशन। लार्ज ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स जॉइंटली कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, जैसे कोर्ट्स ने नीट और दूसरे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के केसेस में इंटरवेन किया, वैसे यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। अभी पहली बार नहीं है कि एग्जाम्स के इरेगुलरिटीज पर कोर्ट्स ने इंटरवेन किया हो। 2017 SSC CGL स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस दिए थे और री एग्जाम कंडक्ट कराया था। नीट केसेस में भी जब पेपर लीक्स और टेक्निकल इरेगुलरिटीज प्रूव हुए, कोर्ट ने इंडिपेंडेंट कमिटीज अपॉइंट की थी और री एग्जाम्स ऑर्डर दिए थे। अब ये दिखाता है कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स के फ्यूचर को लाइटली नहीं लेती। ये प्रोटेस्ट सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाती, ये एस्पिरेंट्स की वो डेस्परेशन और हेल्पलेसनेस है जो एक ब्रोकन रिक्रूटमेंट सिस्टम की वजह से आई है। जब लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी का साल तक के प्रिपरेशन सैक्रिफाइस करते हैं और उनका फ्यूचर किसी प्राइवेट वेंडर के मिसमैनेजमेंट की वजह से रिस्क पर आ जाए, तो वो सिर्फ एग्जाम मिसमैनेजमेंट नहीं होता, वो एक्सेस टू जस्टिस एंड इक्वलिटी का क्वेश्चन बन जाता है। अब बॉल जुडिशरी और गवर्नमेंट के कोर्ट में है। एस्पिरेंट्स का डिमांड सिंपल है, इंश्योर अ फेयर प्रोसेस, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के राइट्स की लड़ाई है। इसमें लोगों की क्या राय रही है, चलिए देखते हैं। देश देख रहा है कि किस प्रकार जो देश में सबसे बड़ा एग्जाम होता है UPSC के बाद, वो है SSC, और उसको कंडक्ट कराने में हमारी सरकार विफल रही है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है कि आप एग्जाम कंडक्ट कराओ। क्या भविष्य हम छात्रों का मान के चलेंगे? एक ऐसी फ्रॉड कंपनी हमारे SSC का एग्जाम कंडक्ट करे जो एलिजिबल ही नहीं है उस टेंडर को लेने के लिए और उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। ऐसे ऐसे जगह पर सेंट्रल लॉट हुए हैं जहाँ साइड में तो गाय माता और हमें भैंस देखने को मिल रही है, वहाँ तो सेंट्रल लॉट हो रखे है बच्चे को। या तो उनका वाईफाई के माध्यम से नेटवर्क नहीं आते, सर्वर स्लो होता है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। दूसरी बात, आज अगर अध्यापकों ने एक पैनल बनाकर SSC कमीशन से मिलने का फैसला किया है, तो क्यों हमारी पुलिस आ गई उनको उठा के यहाँ से ले जाने के लिए? क्या वे आतंकवादी हैं या वे अपराधी हैं? आतंकवादियों को जब रोकने की बात होती है वहाँ तो पुलिस दिखती नहीं है। पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ था वहाँ एक भी पुलिस नहीं दिखी। क्यों? पुलिस की ड्यूटी यहाँ लगा रखी है। आतंकवादी समझ रखा है देश की जनता को कि ये है आतंकवादी, इनको हटाओ। वे आतंकवादी नहीं है जिन्होंने पहलगाम में अटैक करा। ये पुलिस होनी चाहिए थी वहाँ तैनात। तो इन छात्रों में आक्रोश है। मैं रौनक खत्री, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। इनके साथ पूरे तरीके से इस प्रोटेस्ट में और आगे जहां तक इस लड़ाई को लड़ना होगा हम इनके साथ लड़ेंगे। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या SSC को री एग्जाम करवाना चाहिए? क्या कोर्ट्स को सू मोटो इंटरवेन करना चाहिए? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।